हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयंतवासिनी। आज क्या बोलूँ, खुशी मनाऊँ कि क्या करूँ। बहुत बड़ी खुशी मिली है, बहुत बड़ी। मैंने कहा था ना, मैं अपने बाला साहब ठाकरे को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा दूंगी। शायद मेरी बात ऊपर वाले ने भी सुन ली है। कहते ना, गद्दारों को गद्दारी की रास नहीं आएगी। आखिरकार ऐसा कुछ हुआ है जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। अभी अभी हमें पता चला अभी कि हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अजित पवार जी ने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, तो सीधी बात है। और उसके बाद पता चला है कि शिंदे सरकार को अपात्र किया जाएगा, क्योंकि वो गलत थे। उनको अपात्र करके फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो, मैंने पहले ही कहा था, घर के अंदर घर का भेदी लंका ढाई। अगर घर के अंदर आप कहते ना गद्दारी करोगे ना, तो आखिरकार वही होगा जो नहीं होना चाहिए। मतलब कितना जोर से तमाचा पड़ा है, मुझे तो लग रहा है कि उनकी गूंज मुझे यहाँ तक चली आ रही। मतलब अब तो बहुत बड़ी जीत है। मतलब हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत है ही, हमारे आदित्य भाई की जीत है ही। क्योंकि कल की मैंने सच में नहीं सोचा था। मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि कैसी भी जिन गद्दारों ने गद्दारी की उन सबको हटाना है। मुझे पता है इसके अंदर भी कोई खेल है, लेकिन इस खेल में हमारे आदित्य भाई या उद्धव भाई का कुछ नहीं बीता। और अजित पवार जी आए हैं तो कुछ तो बड़ा होगा, आगे और कुछ बड़ा होगा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जीत बहुत बड़ी हुई है। और आने वाले में 2024 में भी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की ही जीत होगी, आदित्य भाई की जीत होगी। क्योंकि किसी ने तो ये सोचा भी नहीं था। किसी ने तो हमारे आदित्य भाई को राहुल गांधी के जैसा पप्पू कहा। पप्पू है वो, शर्म नहीं आती है। हम लोग ने आज तक एक बात बताई है, अभी जिन लोगों ने भी हमारे उद्धव भाई के साथ गद्दारी की थी, हम सिर्फ 40 चोरों को ही चोर कह रहे थे। हमने कभी किसी और शिवसैनिक के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा था। कल हमारे लाखों की तादाद में शिवसैनिक खड़े थे। लाखों की तादाद में शिवसैनिक खड़े होने पे आप लोगों ने सबको कहा चोर। हम लोगों ने कभी आपके शिवसैनिक को चोर कहा? हम लोगों ने कभी आपके पदाधिकारी को चोर कहा? और एक बात बताओ, आप जिसको पप्पू कह रहे हैं, आज उसी पप्पू की पार्टी को तो आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज जो पप्पू, फिर से एक नया पप्पू है, वो तो राहुल गांधी पप्पू को पप्पू कह रहे थे, पप्पू पास हो गया। अब ये पप्पू भी पास होगा। देखो, एक बात बताओ, ये कितना गंदा खेल है। मतलब मानना चाहिए मास्टरमाइंड दिमाग को कि हमें अपने आप को जिताने के लिए जो मिले हमें उसका यूज करना है। मतलब ये बात तो एक बात हजम आ गई कि किसी की भावनाओं से, किसी की चीजों से कोई कदर नहीं है। हमें जो मिला, जैसे मिला, जिससे जीत पानी ऐसे। इसका मतलब इनके अंदर ये डर आ चुका है और इन्हें पता चल चुका है कि आगे की आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की होगी और हमारे महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही पर्चा लहराने वाला है। उसे नहीं लहराने देने के लिए ये गेम खेला गया। लेकिन देखिएगा, आने वाले दिनों में यही होना है। हमें सिर्फ गद्दारों को बाजू करना था, वो हमने कर दिया। मुझे अपने बाला साहब ठाकरे को गुरु दक्षिणा देनी थी, वो मेरा काम हो गया। बहुत अच्छे से हुआ, बहुत तरीके से हुआ। अब आगे का काम मुझे कैसे करना है वो मैं करूँगी। कामाख्या जाने के पहले इतनी बड़ी खुशी मिली है ना कि मैं आपको क्या कहूँ। मतलब समा नहीं रही है। बहुत बड़ा तमाचा मिला है। वो तमाचा का जो गूंज है ना, पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कल गुरु पूर्णिमा है। आज 8:22 से पूर्णिमा शुरू होगी और कल रात को 9:30 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेरे घर में बहुत सारी महिलाएं आती जो मुझे कल गुरु पूर्णिमा की बधाई देती। गुरु होने के नाते मुझे वो करते हैं। हमारे ग्रुप में भी कितने लोगों ने गुरु पूर्णिमा के निमित्त उनकी खुशी से जो मुझे भेजना चाह भेजा। दूसरी बात है, लोगों के लिए बहुत अच्छा आज, क्योंकि अब मैं गुरु पूर्णिमा या अमावस्या होता है तो दुश्मनों के नाम से पूजा मैं खुद करती हूँ नमक का। तो आज रात को नमक का काम होगा। तालों के काम नहीं तो ये विद्या देवी की नाक जो रखी है वो बहुत बड़ी रखी है, बहुत बड़ी रखी है। देखिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ गद्दारों को बाजू करना था और गद्दारों को आईना दिखाना था। शायद मैंने 2-3 वीडियो पहले ही कहा था कि सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है और जैसे इनका काम होगा दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के आपको बाजू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हुई है। बाकी जिसने भी मेरे आदित्य भाई को पप्पू कहा है, तो पप्पू भी पास होके दिखाएगा और बक्खू भी बहुत अच्छे से पास होके दिखाएगा। आप देखिएगा आगे का चमत्कार जो होगा बहुत बड़ा और बहुत धमाकेदार होगा। ये बात तो मेरी पक्की है। आज वाक्य सिद्धि करने पे मुझे अपने गुरु धीरज शर्मा पे नाज हो रहा है
कि अगर ऐसा गुरु सबको मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी ने डायलॉग मारा था, कामाख्या के पंडित है ना बिगाड़ के बता, लेकिन नहीं, आज मुझे गर्व है अपने गुरु पे, सब पे, मेरी मेलड़ी माँ पे, मेरी मणिधर मोंगल माँ पे। आज विद्या देवी बहुत खुश है। कल की गुरु पूर्णिमा की पूजा बहुत शानदार होने वाली। मैंने अपनी तरफ से जो योगदान दिया वो बखूबी पूरा हुआ। कल एक और खुशखबरी आएगी बहुत बड़ी, देखिएगा। और मैंने तो अपने गुरु के लिए, झूठ नहीं बोलूँगी, उन्हें एक अच्छा सा गोल्ड का रुद्राक्ष की माला ली है, जो अभी मैं कामाख्या जाऊँगी तो उन्हें दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने अपने गोल्ड की रुद्राक्ष की माला ली है अपने गुरु के लिए। कल गुरु पूर्णिमा है, फिलहाल तो कल मैं दे नहीं पाऊंगी अपने धीरज शर्मा को, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद कामाख्या जाऊंगी। कामाख्या जाते मान ही सबसे पहले एक गिफ्ट दूंगी अपनी गुरु माँ के लिए भी। एक सोने का कान का लिया है, ये सारा गिफ्ट मेरी तरफ से है और मुझे पता है। मैंने अपने गुरु को कहा कि मैं वहाँ आके बलि वली देने वाली, तो गुरु ने कहा नहीं, अभी तुझे ऊपर के ओहदे पे जाना है, अभी तो तू आ तो सही, अभी तो हम तुझे एकदम कहते हैं ना, जिस तरह से मैंने अंबानी की पूजा कराई थी ना, उस लेवल तक तुझे पहुंचाएंगे ना। उसके बाद ये गुरु तेरा खुद 51 भैंसों की बलि देगा। अभी तो बेटा तेरी शुरुआत हुई है। मुझे उन्होंने कहा है कि इस बार जब हम तुम्हारी पूजा कराएंगे तो तुम्हारा स्वरूप चेंज हो चुका रहेगा, तुम्हारे पास भगवान इतना पैसा देगा कि मतलब इसको संभाले नहीं संभलेगा। ऐसा जबरदस्त आकर्षण शक्ति देगा, एक ऐसी उम्र देगी कि जो उम्र तुम्हारे मरने तक, वो उम्र में ही तुम रहोगी। उसके आगे कहते हैं ना, बुढ़ापा तुम्हें छुएगा भी नहीं, पैसों की कमी तुम्हें कभी होगी नहीं। एक जबरदस्त शक्ति की तुम्हारी आंखों में देखने के बाद आदमी जिस तरह से तुम नचाना चाहोगे वैसा नचेगा। ये सारी शक्तियां तुम्हें ऑलरेडी है, लेकिन इसको और अच्छे से एक्टिव करना है उसके लिए। क्योंकि मेरे गुरु की एक अच्छी आदत है, उन्होंने कभी पैसों के लिए पूजा पाठ नहीं किया है। ये सारा कुछ करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी बात हुई है। मैं सच बोलती हूँ कि सुल्तान जिन, मतलब मेरे पास बहुत सारे जिन्नात हैं, लेकिन सुल्तान जिन ने जो करिश्मा दिखाया है वाकई काबिल तारीफ़ है, वाकई काबिल तारीफ़ है। बाकी अभी जो पूजा होने वाली है, आज रात को नमक का काम होगा। नमक का काम होने के बाद, नमक का काम आज रात को होगा, क्योंकि नमक का काम हमें रात को करना है, पूर्णिमा की पूजा करनी है। उसके बाद कल हमारे यहाँ सब महिला मंडल आएंगी, मेरी अन्नू जी आएंगी मुझे आशीर्वाद देने, कितने लोग मेरी पूजा करने आएंगे, जो भी मुझे गुरु मानते हैं, गुरु हिसाब से पूजा पाठ चालू होगा। उसके बाद रात को तो थोड़ा सा फंक्शन रहता ही है हमारी अन्नू जी। और बड़ी बात है कि कामाख्या में जा रही हूँ, कामाख्या में किन्नर का प्रवेश मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार मेरी साधना को पूरी करने मेरी अन्नू जी वहाँ 2 दिन के लिए आने वाली हैं, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वहाँ अन्नू जी आएंगी, वहाँ पे मुझे वहाँ पे भी आशीर्वाद देंगी और ये बहुत बड़ा काम होगा। और ये जो धमाका हुआ है आई स्वेयर सच, एक्चुअली मुझे ना दारू नहीं पीनी है क्योंकि मैंने व्रत रखा है, लेकिन दिल से मन हो रहा है कि कम से कम 2-4 पैक आज मारूं, आज एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्रताप है, इसी चीज़ का है। क्योंकि आगे मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अभी मेरे आदित्य भाई और उद्धव भाई के लिए कोई खुशखबरी आए तो मुझे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बस ये बात है। लेकिन कुछ होगा और कुछ ऐसा धमाका होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। बस जय माता दी। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आज अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कहते ना, काम धाम तन दंड भेद, सारी चीज़ों को यूज़ करना सीखना है। आज पता है सुल्तान जिन जो लेगा ना, उसे गुरु मंत्र ही नहीं मिलेगा। आज रात को गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र ही नहीं मिलेगा, एक मैजिकल नंबर मिलेगा। जिस मैजिकल नंबर को आप कहीं भी सट्टे जुए या कहीं भी किसी भी जगह अगर उस नंबर को आपने यूज़ किया तो काम पक्का होना है। और 2024 का रिजल्ट तो मैं बता चुकी हूँ। इसका मतलब कि मेरी बातों को मानते, मेरी वीडियोस को देखते हैं, और लोगों में ये डर तो है कि विद्या देवी ने जो कहा है वो होने वाला, और वो होगा ही होगा। ताले का काम तो शुरू रहेगा। बहुत बड़ा काम किया है मैंने, और जिस तरह से सुल्तान जी ने, जिस तरह से सैलानी बाबा ने मेरा लाज रखा है, मेरा मान रखा है, मतलब बात सच्ची बोलूँ ना कि अगर मैं सर के बल भी जाऊँ ना बहुत कम है। बस इसी तरह से मुझ पे हाथ रखिए रहेगा मेरे स्वामी समर्थ बाबा, मेरी मेलड़ी माँ, मेरी मांडरची काड़ूबाई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ, और मेरी मणिधर थी मोंगल माँ। देखिए मैंने कल मोंगल माँ का, ऐसे नहीं दिखाती, मोंगल माँ का अपने हाथ पे, मतलब माँ को ही अपने पास ले लिया है। ये बहुत बड़ी ताकत है। बस थैंक यू सो मच।